हमें अगर किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेस पता लगाना है तो उसके लिए हमें ये स्ट्रेस टेंसर की मैट्रिक्स का जानना ज़रूरी है कि हमें ये क्या बताती है। ये हमें पता चल गया तो इसके आगे हम प्रिंसिपल स्ट्रेस वगैरह के सबके न्यूमेरिकल सबके एमसीक्यूज वगैरह इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, स्ट्रेस टेंसर ये मैट्रिक्स क्या डिनोट कर रही है? इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स जेड, ये सारी चीज़ें क्या डिनोट कर रही हैं? डिनोट कर रही है, ये देखते हैं। यहाँ पे ये एक प्लेन है से ए बी सी डी। इस प्लेन को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका नॉर्मल, इस प्लेन का नॉर्मल अगर ये ऐसा है, इसका नॉर्मल कहाँ जा रहा है? वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस की साइड इसका नॉर्मल है। तो ये जो कंपोनेंट है ना सिग्मा एक्स एक्स में या सिग्मा एक्स वाई जो भी है, ये डिनोट करता है नॉर्मल की डायरेक्शन। किसी भी प्लेन पे उसकी नॉर्मल की क्या डायरेक्शन है? नॉर्मल क्या होता है? जो उस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर बनाता है। अगर मेरे पास ये कोई भी प्लेन है, इसके साथ कोई भी 90 डिग्री अगर बना रहा है तो ये इसका नॉर्मल कहलाता है। तो इसमें 6 फेसेस हैं, इन सबके हम अलग अलग नॉर्मल देखेंगे कौन कौन सी डायरेक्शन में है। तो हमने मान लिया ये वाला ले लिया ए बी सी डी। ओके, इसमें नॉर्मल कौन सी डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में। नॉर्मल की डायरेक्शन पता चल गई। अब इस वाले फेज में भी हमें तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस मिलेंगे, ठीक है? ऐसे यहाँ पे नॉर्मल की डायरेक्शन वाई है, सब जगह सिग्मा वाई तो रहेगा, सिग्मा वाई सिग्मा वाई। अब ध्यान से देखा जाए तो ये कौन सी डायरेक्शन में है? सिग्मा वाई, वाई की डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा वाई वाई। ये कौन सी डायरेक्शन में? सिग्मा वाई जेड, यानी नॉर्मल की डायरेक्शन यहाँ पे वाई एक्सिस है और कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस कॉम्पोनेंट्स है वो वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई जेड है, इधर एक्स डायरेक्शन में सिग्मा वाई जेड वाई एक्स है, ठीक है? जैसे हमने इस फेस के लिए देखा, हम इस फेस के लिए भी देख सकते हैं। से इसका नाम दे दिया हमने ई एफ जी। ओके, ऑलरेडी ए है, ई एफ ए बी, ठीक है? इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो नॉर्मल कौन सी डायरेक्शन में है? जेड डायरेक्शन में। तो इसमें अगर मैं स्ट्रेस कंपोनेंट्स का पता लगाऊंगी तो ये सिग्मा जेड पहले तो तीनों डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल की डायरेक्शन क्या है? जेड। अब ये कौन सी डायरेक्शन है? वाई, तो सिग्मा जेड वाई। ये कौन सी डायरेक्शन है? जेड, तो सिग्मा जेड जेड। ये कौन सी डायरेक्शन है? एक्स, तो सिग्मा जेड एक्स। सिमिलरली मैं इस वाले डायरेक्शन में भी देख सकती हूँ। यहाँ पे नॉर्मल की पोजीशन क्या है? ये ऐसे है डायरेक्टली, एक्स एक्सिस पे इसका नॉर्मल होगा, एक्स एक्सिस इसका नॉर्मल। यहाँ पे भी तीनों कंपोनेंट एक्ट कर रहे होंगे, सिग्मा एक्स, ये कौन सी डायरेक्शन? एक्स, सिग्मा एक्स कौन सी डायरेक्शन? वाई, सिग्मा एक्स जेड डायरेक्शन। ओके, तो ये सारे कंपोनेंट्स अगर हमें पता है कि स्ट्रेस यहाँ पे सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड, इनको हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल लगता है। किसी भी प्लेन पे जो नॉर्मल की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में स्ट्रेस लगता है, इसीलिए हम इन सबको क्या बोलते हैं? इन तीनों को नॉर्मल स्ट्रेस। बाकी सारे कौन से होते हैं? शेयर स्ट्रेस। ओके, ये और ये सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई एंड सिग्मा जेड जेड आर नॉर्मल स्ट्रेस। ओके, सो पहला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? द स्ट्रेस टेंसर एट अ पॉइंट इज गिवन बाय ये। हमने अभी जो स्ट्रेस टेंसर की मैट्रिक्स पढ़ी है, ये हमें पता है कि क्या डिनोट कर रहा है? किसी भी पॉइंट पे सारी डायरेक्शन में जो जो स्ट्रेस लग रहा है वो सबको डिनोट कर रहा है स्ट्रेस टेंसर की मैट्रिक्स। हमें यहाँ पे स्ट्रेस वेक्टर निकालना है किसी प्लेन पी पे जिसका यूनिट नॉर्मल हमें गिवन है, ठीक है? ये नॉर्मल की डायरेक्शन दे रखी है, नॉर्मल की यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है? तो हमारे पास स्ट्रेस वेक्टर का फॉर्मूला ये होता है। स्ट्रेस वेक्टर होता है आई सिग्मा एन एक्स, आई जे सिग्मा एन वाई और के सिग्मा एन जेड। ओके, यहाँ पे सिग्मा एन एक्स, सिग्मा एन वाई, सिग्मा एन जेड नॉर्मल, तो ये हमें स्ट्रेस वेक्टर है। हम कैसे फॉर्म करेंगे इसमें? सिग्मा एन एक्स, सिग्मा एन वाई, सिग्मा एन जेड यहाँ से मिलेगा हमें। ये हमारी स्ट्रेस टेंसर की मैट्रिक्स है। ये यूनिट नॉर्मल की डायरेक्शन
कोसाइंस है एल एम एन, एल एम एन, ठीक है। ये स्ट्रेस टेंसर की मैट्रिक्स है जो हमें यहाँ पे गिवन है। तो इससे हमें स्ट्रेस वेक्टर के ये कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, तो हमें स्ट्रेस वेक्टर, हमने स्ट्रेस टेंसर की मैट्रिक्स हमने यहाँ पे पुट करी, यहाँ पे हमारे डायरेक्शन कोसाइन आ गए। फिर हमने इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जिसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वो करी। उसके बाद हमारे पास ये वेक्टर आ गए, सिग्मा एन ए, सिग्मा एन वाई, सिग्मा एन जेड। तो हमारे पास जो स्ट्रेस वेक्टर मिल गया वो क्या आ गया, 4i माइनस 10/3